परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणा माशु निर्जरा। कर्मण मासु निर्जरा, यानी अध्यात्म के योग से, परिचय के अनुभव ज्ञान नहीं होने से आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र हो जाती है। ये कहते हैं यानी कि आपको दो चीजें हैं इसमें, अध्यात्म का योग और परिचय को आदि का अनुभव नहीं होने से। परिचय को अनुभव ही नहीं कर रहे हैं अपन, जो आपके वो परिचय आ रहे हैं उसको अनुभव ही नहीं कर रहे हो आप, उसमें विचार ही हाँ, नहीं एक कर रहे। जैसे आपके पास साहिल को फोन में बोल दो तो ना। तो वो चीज इसमें बताई गई है कि परिचय को सहन कर रहे हो और अध्यात्म में लगे हुए हो, तो फिर आप जल्दी से आपका कर्म का निर्जरा हो जाएगी। अगर आपको कर्मों की निर्जरा करनी है तो परिचय को सहन करना होगा। बिना परिचय सह के आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो फिर महाराज जी बता रहे थे कि जब हम विहार करके एक गांव से दूसरे गांव, छोटे गांव में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम चिल्लर पार्टी, बहुत सारे बच्चे एक साथ टोली बनाकर और केसरिया रंग के झंडा लेकर आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। उन दूसरे लोग उन्हें संभालने को चाहिए, इतने छोटे बच्चे। कोई कोई बच्चे झालर बजाते हुए, बच्चों की बैंड पार्टी आ जाती है, नारे भी लगाते हैं। कोई बच्चे जल्दी जल्दी के आने की कोशिश में गिर जाते हैं। कोई बच्चे तेजी से भागते हैं जल्दी आने के चक्कर में, गिर भी जाते हैं। कोई उन्हें उठाते हैं, कोई दौड़ते दौड़ते आते हैं। उस चिल्लर पार्टी को देखकर लगता है कि आसपास में अब गांव आ गया। जैसे पैदल पैदल विहार कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे आने लग गए इसका मतलब गांव आ गया। बच्चों का आना इसी का संकेत होता है कि अब गांव आने वाला है। इसी प्रकार आगम में कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिनको याद करते हुए हमेशा कर्म फल, जिसे उनको याद करते रहो तो हमेशा कर्म फलों को हंसते हुए सहने का सामर्थ्य प्राप्त। सुनो, बंद मत करो। ये कहते हैं कि अगर उनको याद करोगे तो जो कर्म के फल आएंगे तो उनको हंसते हुए सहने का आपका सामर्थ्य आ जाएगा। जैसे अपन कहते हैं कर्मों का फल आया, कैसे कैसे सहन कैसे करे, उसका सामर्थ्य कहां से लाए? तो उसके लिए आपको उन सूत्रों को बार बार याद करो। कौन सा सूत्र? अभी सूत्र, अभी जो अपन बात कर रहे हैं ना, इन सूत्रों को याद करते रहोगे तो फिर आपको ये जो इष्टोपदेश है, ये सूत्र ही हैं जिनको सूत्रों को बार बार आप बोलो, उनकी गाथा को बोलो, तो फिर आपके कर्म फल आपको अच्छे से आपको सहन कर पाओगे, नहीं तो आप सहन नहीं कर पाओगे। वैसे सभी को मरना तो है, हंसते हुए मरे, जैसे मरना तो सभी को ही है, चाहे हंसते हुए मरे चाहे रोते हुए, तो अब मरना तो सभी को ही है। आचार्य कहते हैं हंसते हंसते वीर मरण करो ना। अब जब करना ही मरना ही है तो हंसते हंसते मरो। मरना तो है ही सबको, ये तो पक्की बात है। तो आप हंसते हंसते मरो। क्या बात है जो रोते हो? क्यों रोते हो मरते? वीर मरण करोगे तो मरण का भी मरण हो जाएगा। अगर वीर मरण करते हैं ना, जिसको अपन बोलते सल्लेखना पूर्वक मरण करोगे, तो मरण का भी मरण हो जाएगा। जो आपका मरण है उसका भी मरण होगा, जिससे बार बार मरने की बात ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको मरने का टंटा ही खत्म हो जाएगा, बार बार मरने की बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन संसारी प्राणी कर्मों के उदय में जल्दी जल्दी रोने लगता है, वो रोने लग जाता है कर्मों के उदय, कर्मों के उदय से ही। तो वो उसको उसको सहन तो करता नहीं है और वो रोने लग जाता है। तो इसलिए बोला है परिसहाद विज्ञानात, यानी जो परिचय की उपस्थिति में होने पर सुख दुख रूप संवेदन न करते हुए साम्य भाव रखते हैं। सुख दुख का संवेदन नहीं कर रहे हैं और साम्य भाव रखते हैं, उनके आश्रव का निरोध करने वाली निर्जरा होती है। तो उनके आश्रव का निरोध करने वाली निर्जरा हो जाता है। अगर सुख दुख में आप साम्य रखोगे ना, जैसे सुख में मगन ना फूलू, दुख में कभी ना घबराऊं। कभी ना घबराऊं। वो वाली जो मेरी भावना है उसको बार साम्य भाव रखूं, हर जगह पे समता रखूं मैं। तो कहते हैं कि समता रखोगे तो निर्जरा होगी। सुख में बहुत ज्यादा मगन नहीं होना है और दुख में बहुत ज्यादा घबराना भी नहीं है, समता रखनी है। आश्रव
के निरोध का अर्थ ही संवर होता है। आश्रव को रोकना ही संवर होता है। संवर और निर्जरा तत्व भावों की अपेक्षा समान होते हैं। ऐसी स्थिति में भीतर आध्यात्म का योग फलीभूत होता है। अगर जब आश्रव निर्जरा करोगे तब अध्यात्म का योग बनेगा आपका। जो अध्यात्म आप कह रहे हो ना, अध्यात्म आपको ध्यान करना है, तब योग फलीभूत होगा। कर्मों के उदय होने पर जो विषम परिस्थिति आती है उस समय अध्यात्म का प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपके पास विषम परिस्थिति आ गई, आप कहीं गए, कहीं आपको खाना नहीं मिला, कहीं आपको हवा नहीं मिली, कहीं आपको कुछ ठंडा, आप जैसे गए, अब आपको गर्म पानी नहीं मिला नहाने को। कोई भी हो सकती है, विषम परिस्थितियां कहीं पे भी आ सकती है। तो उस समय अध्यात्म का प्रयोग होना चाहिए। आप कर्मों का उदय मान लो उसको, ठीक है, अपन फंस गए, क्या करें? तो आप उसमें, आप फंसे हुए के अंदर आप परेशान क्यों हो रहे हो? उसको अध्यात्म में आप आ जाओ कि कर्मों के फल से मिल रहा है मुझे। तो कर्मों का उदय समाप्त होने पर अध्यात्म की चर्चा तो बहुत लोग कर लेते हैं। जब कर्म का उदय होते तब चर्चा नहीं करते। जब कर्म का उदय समाप्त हो जाता है ना, तब चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तब इस अध्यात्म की चर्चा करने बैठ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो कहते हैं उसके, लेकिन उस चर्चा करने से संवरपूर्वक निर्जरा नहीं होती। आप चर्चा खूब कर लो कि साहब इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, उस चर्चा करने से निर्जरा नहीं होगी। कर्मों का उदय समाप्त होने पर अध्यात्म में डुबकी लगाएंगे तो इसमें सार्थकता नहीं होगी। जैसे आपका कर्मों का उदय समाप्त हो गया, अब आपको मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत थी, वो दिक्कत सारी खत्म हो गई, अब उसके बाद आप बैठ के अध्यात्म की चर्चा कर रहे हो तो उसमें कोई सार्थकता नहीं होगी। अध्यात्म तो उसका नाम है कि कर्मों के उदय में हम विचलित ना हो, कर्मों का उदय में हम विचलित ना हो, किंतु साम्य भाव में स्थिर बने रहे, तब माना जाएगा। जब आप समता में स्थिर रहोगे तब आपका अध्यात्म का माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई, गाड़ी कहीं से भिड़ गई, किसी ने गाड़ी पीछे से टकरा दी, आपका कुछ हो गया, कुछ गड़बड़, उस टाइम आपको स्थिरता बनानी है, उसमें साम्यता रखनी है, समता रखनी है। उस टाइम डिस्टर्ब नहीं होना है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, अरे ये सब क्या है, तो कर्मों का उदय हो गया, हो गई टक्कर, कोई बात नहीं, शांति रखो। उस टाइम आप विचलित हो गए तो फिर खेल खत्म। में तीर्थंकरों की दशा भी उनके कर्मोदय के कारण बिगड़ी है। कैसे बिगड़ी? बिगड़ी का मतलब उनके जीवन में ऐसे ऐसे कठिनाई प्राप्त हुई है जिन्हें भगवान ने भी सहन किया है। ऐसे भगवान के यहाँ पे भी ऐसे कर्मोदय के चक्कर में कठिनाई हुई है। पार्श्वनाथ भगवान पर जब उपसर्ग हुआ था, उस समय की स्थिति को सुनते हैं या पुराणों में पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे सहन किया होगा? लोहे को पिघला पिघलाकर ऊपर धारा कर दी, लोहे को पिघलाकर पार्श्वनाथ भगवान पे धारा कर दी, ऊपर से पिघला हुआ लोहा डाला पार्श्वनाथ भगवान पे। घटाओं के माध्यम से ऐसी भयानक आवाज की कि जिससे सुनते कान बहरे हो जाए। ओले सोले पत्थर पानी अग्नि आदि सभी की वर्षा हुई, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने सभी को समता से सहा। जब कमठ का उपसर्ग था तो कमठ के उपसर्ग को भगवान ने समता से सहा। सोचो सोचो, सबका 10 क्या हुआ भाव तक कर्म? तो भगवान ने कोई बुरा काम किया नहीं था। भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो इनको इतना कर्मों का फल मिला, जिसकी इतने खतरनाक कर्मों का फल मिला कि उनके ऊपर ओले पकड़े, पानी डाले गए, ये सब। सोचो कब किया होगा, कब इन्होंने ऐसे कर्म, कब का किया हुआ कर्म रहा होगा, वो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, तभी तो प्रतिफल मिला, वह भी तीर्थंकर की पर्याय में। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तभी ऐसा प्रतिफल मिला। उन्होंने उस समय उन्होंने क्या किया? पूर्ण रूप से अध्यात्म योग का प्रयोग किया होगा। उन्होंने बिल्कुल अपने अध्यात्म में लीन रहे वो पार्श्वनाथ भगवान, जिसके फलस्वरूप हमेशा हमेशा के लिए उपसर्ग और परिचय से मुक्त हो गए। उन्होंने केवल ज्ञान हो गए। अब उनका परिचय उपसर्ग कभी नहीं होगा। मुनि दशा में तो उपसर्ग परिचय होता है, लेकिन एक बार आप केवल ज्ञान हो जाता है तब उपसर्ग परिचय फिर होता ही नहीं आपके, अब उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। आचार्य कहते हैं इसी का नाम अध्यात्म योग है, इसी को अध्यात्म योग कहते हैं। समता व शांति को प्राप्त करने के लिए अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
कोई कहीं नहीं जाना आपको समता शांति के लिए। जहां कहीं भी जाओगे वहीं कर्मों का उदय रहेगा। कर्मों के उदय में विषम प्रतिफल भी मिलेगा। उसमें समता व शांति रखना ही आत्म पुरुषार्थ है। जैसे आपको कर्मों का फल आए तब समता और शांति रखो, जिससे आसव निरोधनी निर्जरा होती है। आसव भी रुकता है और निर्जरा भी होती है। फिर कहते हैं गोपुच्छ रूप में प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जैसे गो गाय की पूंछ होती है ना, उस तरीके से। जैसे गाय की पूंछ नीचे से कम चौड़ी होती है और ऊपर ऊपर धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है, उसी प्रकार परिसय उपसर्ग आदि के समय समता की परीक्षा होती है। जो समता रखने में उत्तीर्ण होता है उसके प्रारंभ में कम होते होते आगे असंख्यात बढ़ती हुई कर्म निर्जरा होती रहती है। जैसे धीरे 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 तो कर्मों की निर्जरा बढ़ती जाएगी। शुरू में जब आप पहले गुण स्थान में हो तो कर्मों की निर्जरा कुछ नहीं होगी आपकी, लेकिन जैसे आप चौथे गुण स्थान में होगे तो फिर आपके असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। फिर पूरे पांचवें में और गुणी असंख्यात गुणी बढ़ती जाएगी निर्जरा, जो अपने कर्म बंधे में सब निर्जर होते जाएंगे। अंत में तो एकदम से बाढ़ आ जाती है। इसी को गोपुच्छाकार निर्जरा बोलते हैं। इसका नाम है शास्त्रों में। जैसे जैसे असंख्यात गुणी जो निर्जरा है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे आपके असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। यानी पहले में अगर एक है, एक तो दूसरे में असंख्यात गुणी यानी करोड़ों गुणी ज्यादा निर्जरा हो रही है। असंख्यात मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है जिसको आप बोल नहीं सकते। वो खरबो करबो उसको भी जोड़ लो, उसको उतना बड़ा नंबर में उतने गुण में निर्जरा चालू हो जाएगी। यानी फटाफट कर्म झरेंगे। जैसे अभी आप थोड़ा 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 जा रहे होगे, अभी आप जिस गुणस्थान में हो, पहले गुणस्थान में, वो धीरे धीरे कर्म झरेंगे। लेकिन जैसे चौथे गुणस्थान में आओगे दमादम चढ़ेंगे। फिर पांचवें में आएंगे उससे भी असंख्यात गुणी, फिर छठे में आएंगे उससे भी असंख्यात गुणी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। अंत में तो एकदम से बाढ़ से आ जाती है, अंत में तो दमादम। इसको बोलते हैं गोपुच्छाकार निर्जरा। जिस निर्जरा को वर्षों में किया जाता है उसको चुटकी बजाते बजाते भी किया जा सकता है। जिसको निर्जरा करने में वर्ष लग गए उसको, वो एक चुटकी में उतनी निर्जरा होगी। क्योंकि कर्म तो आपके खूब सारे बंधे हुए हैं, अब आपको निकालने हैं। जब पूरे कर्म निकलेंगे तो मोक्ष होगा। अब कर्म निकलेंगे कैसे, तो निकलने के लिए बता रहे हैं आप अपने समता और शांति के द्वारा ये सब संभव है। आपको समता और शांति रखनी है, धीरे धीरे सारे कर्म झड़ जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल मैंने देखा है। अगर आप समता रखते हो तो आपके आने वाली समस्याएं खत्म हो जाती है, आपको समस्या आनी ही बंद हो जाती है, क्योंकि आपकी निर्जरा हो जाती है कर्मों की। और यदि आप समता नहीं रखोगे, हाय हाय करोगे, चिल्लाओगे, तो फिर डबल समस्या आएगी। जो आदमी ज्यादा चिल्लाता है कि मेरी गाड़ी को टक्कर हो गई, तो उसकी फिर गाड़ी का एक्सीडेंट ही होता है, फिर ठोकर नहीं लगती उसकी। और जिसने ठोकर होने पर शांति बनाई रखी तो फिर वो आगे एक्सीडेंट से बच जाता है। तो आपकी इच्छा, आपको क्या करना है, आपको आगे ये बात तुम खतरनाक पहले भी बोले थे एक बार। है। ये बात तुमने पहले भी एक बार बोली थी। हाँ वही तो। ये समता शांति तो यही पता चलती है, बाकी समता शांति होती क्या है, वही पता चलती है। जब आप शांति से चल रहे हो, पीछे से कोई ठोकर मारे, तब पता चलता है समता शांति कितनी है। तो सामने वाला तो बरस पड़ता है एकदम। तो आपको शांति से आप रहो, पीछे वाला आप पे हल्ला करे तो फिर आप शांति बनाए रहो। ठीक है, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आचार्यों ने समता को हमेशा महत्वपूर्ण बताया है। एक कार्य का सुनाता हूं, मुझे याद आ गई। प्राय भाद्रपद में आ जाती है। भाद्रपद जो होता है ना, चौमासा के टाइम, जो भाद्रपद, तो उसमें बोलते हैं पुष्प कोटि समम स्त्रोत्रम, स्त्रोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। हाँ, अब बता रहे हैं इसका कितने अनंत कोटि का बता रहे हैं कि किस तरीके से अब जैसे जैसे आप लेवल आपका बढ़ता जाता है, तो जब आप स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपका कितना कर्म की निर्जरा होती है। जब करते हो तब कितनी गुना होती है, जब ध्यान करते हो तो कितनी गुना हो जाती है, और ध्यान के बाद जब क्षमा करते हो तो उससे भी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा निर्जरा आपकी क्षमा में होती है। अब मंदिर में बैठ के आपने बहुत घंटों पूजा कर ली, 3 घंटे पूजा कर ली, लेकिन बाहर निकलते अगर ड्राइवर पे चिल्ला लिए तो आपके सब जीरो है। वो मान लीजिए ड्राइवर कहीं गया हुआ है, कहीं इधर उधर गया हुआ है, तो चिल्लाना नहीं। घर में ही चिल्ला लेते हैं।
घर में चिल्ला लेते हैं, तो क्षमा तो किया ही नहीं चाय में ना। चाय में चाय में चीनी नहीं पड़ी तो चाय में चीनी नहीं पड़ी, चिल्ला लिए, तो क्षमा तो आपने किया ही नहीं ना। आप उस टाइम शांता रखो, शांति रखो, तो अनंत गुणा निर्जरा होगी, ध्यान से भी ज्यादा निर्जरा हो जाएगी। ध्यान कोटि सम क्षमा। उससे करोड़ों बार ध्यान करोगे तो वो बताते हैं, तो करोड़ों बार सूत्र पढ़ोगे तो उसके उससे बराबर जप के बराबर जरूर, करोड़ों बार जप करोगे ध्यान के बराबर होगा, करोड़ों बार ध्यान करोगे क्षमा के बराबर होगा। तो ये लेवल बता रहे हैं। आप ध्यान के वेश्य टाइम तो व्रत अपने आप एक की बात नहीं होती। है। ध्यान के टाइम तो अपने पर ध्यान में रहते तो इधर उधर की बात ही नहीं होती है, तो अपने आप ही क्षमा हो जाए। अपने आप क्षमा हो जाती है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको समता और शांति रखनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको समता शांति नहीं छोड़नी। अगर समता शांति छूट गई तो फिर आपको आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वो प्रॉब्लम तो छोटी सी है, वो तो छोटी सी प्रॉब्लम है, चाय में चीनी नहीं है। लेकिन आगे जो समस्या जो उससे चिल्लाने से जो हो गई, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। फिर मालूम पड़ता है कि साहब चीनी खाने लायक ही नहीं रहे। तो स्थिति बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि उसका फल क्या मिलेगा कौन जानता है, कोई पता तो नहीं है। कोई छोटी सी गलती होती है, उसका फल कितना खतरनाक मिलता है कोई जानते ही नहीं। तो आप डर, थोड़ा सा क्रोध करने से, उनसे डरो। आप क्या है कि बाकी चीजों से डरते हो, क्रोध करने से नहीं डरते हो। क्रोध तुरंत करते हो, क्रोध करने से डरो। डर लगना चाहिए क्रोध करते हो कि मेरे को क्रोध करना ही नहीं है। अगर आपका क्रोध कहीं जहां जिस लेवल पे है उस लेवल पे रोको। मन में आए तो मन में रोको, वचन में आए तो वचन पे रोको, कहीं ना कहीं तो रोको। नहीं रोकोगे तो फिर क्या होगा, इतना खतरनाक फल मिलेगा। आप वेश्य वृत्ति रखते हो, यानी कि अपन क्या है कि बड़ी हैं, तो सौदा अच्छे ढंग से करना चाहिए। देखो कितना फल, कितना जो किसका फल कितना जोरदार है। सिद्ध चक्र मंडल आदि विधानों में आप हजारों करोड़ों का फल या नारियल चढ़ा दीजिए, हजारों करोड़ों फल चढ़ा दीजिए आप। जैसे बहुत सारे हम तो जाप में, और एक बार भगवान की मन वचन काय एकाग्रता से स्तुति कीजिए, तब फल की अपेक्षा देखे जाए तो दोनों फल समान होते हैं। मैंने आपको कुछ नहीं करना, मन वचन काय से स्तुति कर दिया, आप करोड़ अपने नारियल चढ़ा दी, बराबर है। स्तोत्र पढ़ने में धन नहीं लगता, मन लगाए, वचन लगाए, उपयोग लगाए, उसमें धन नहीं लगेगा स्तोत्र पढ़ने में। तो आपको करोड़ रुपए के आपने, वो कहते हमने तो देखो विधान में इतने इतने नारियल चढ़ाए, करोड़ों के नारियल चढ़ा दिए, उसके बराबर फल आपको मिल गया। सिर्फ मन वचन काय से आपने भगवान की स्तुति कर ली, बस कुछ नहीं किया, बस एकाग्र होकर उपयोग लगा दिया वहां पे शांति से बैठ के। इसका अर्थ हुआ करोड़ों रुपए लगाने की अपेक्षा एक बार भगवान की स्तुति करेंगे तो उसमें करोड़ गुना फल अधिक प्राप्त होता है। यह है, आप इस एक बार भगवान की स्तुति का तो करोड़ गुना मिल गया। हाँ महाराज, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। ऐसा ही कुछ मंत्र आप हम लोगों को दिया करो ताकि कुछ करना धरना न पड़े और काम हो जाए। ऐसे मंत्र दो हाँ, आप लोगों को, आप लोग यही चाहते हैं कि रंग हरे लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। हर लगे ना फिटकरी, कुछ भी नहीं लगे, रंग अच्छा आ जाए। इसी कहावत के अनुसार आप लोग काम निकालना चाहते हो। अभी क्या और आगे पढ़िए। स्तोत्र कोटिन समम जप है, करोड़ों बार स्तुति करने से जो फल मिलता है उतना एक जप करने में मिल जाता है। और स्तोत्र को ये कहते हैं, स्तोत्र तो जोर से पढ़ने में आ सकता है, इसमें वाचनिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन जाप शांति से किया जाता है, इसमें प्रवृत्ति को रोका जाता है। इसके उपरांत जपम कोटि सम ध्यानम, यानी करोड़ों जाप करने से जो फल मिलता है वो एक बार ध्यान करने से मिल जाता है। फिर आगे कहते हैं ध्यान कोटि समम क्षमा, यानी करोड़ों बार ध्यान करने से जो फल मिलता है वो एक बार क्षमा करने से मिल जाता है। लेकिन मन वचन काय त्रियोग पूर्वक क्षमा होना चाहिए, तीनों तरह से क्षमा होना चाहिए। क्षमा करने की जो विधि है उस विधि से क्षमा होना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा। आप बनी हो, सोच लो किसमें फायदा मिल रहा है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, अपन क्षमा तो कर देते हैं लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं, वो गलत है। तो वो मन नहीं वचन होगा। काय तीनों से ये बोल रहे हैं, अंदर घुटने में फिर क्षमा हुई नहीं। अब हम्म सामने क्षमा कर लिए लेकिन अंदर से क्षमा नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मन वचन काय त्रियोग पूर्वक क्षमा होना चाहिए। आप कहेंगे महाराज हम लोग तो बहादुर पद में 10 लक्षण महापर्व में 10 दिनों के उपरांत क्षमावाणी पर्व पे खम्मानी खम्मामी खमंतु खमंतु
कहते हैं, बोलते ही क्षमावाणी में। तो कहते हैं, लेकिन ये भी पवित्र मन से होना चाहिए। 10 दिन के समय पर वो में कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, पर लास्ट में क्षमावाणी करते ही हैं। तो क्षमावाणी भी मन से होनी चाहिए। बहुत सौदा हो जाता है, घनी मतलब बहुत बातें हो जाती है, आगम की और अध्यात्म की बहुत सारी बातें, घनी बातें हो जाती है। 10 धर्मों की देशना भी हो जाती है, 10 धर्मों के प्रवचन भी हो जाते हैं। इस प्रकार कम समय में अधिक काम करना चाहिए, कम समय में इतना कमाए कि माला माल हो जाए, ऐसा रास्ता अपनाइए। ऋषभनाथ भगवान को करोड़ों वर्षों की आयु मिली थी, और आज तो 50-60 वर्ष के बाद कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100, 105, 108 वर्ष की हो सकती है आयु। आयु से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती आज की तारीख में। बहुत कम समय है, और वह भी घटिया किस्म का मिला है। लेकिन ध्यान रखिए कि उस काल में जो करोड़ों वर्षों में जो फल मिलता था, वह आज बहुत कम समय में मिल सकता है। जो करोड़ों वर्षों में अपने जितना फल कुशलता। मिलता है वो आप, जैसे उनका करोड़ों वर्ष की आयु थी, अब आयु आपकी 100 वर्ष है, तो आपको बहुत कम समय में वो फायदा मिल सकता है। अपनी कुशलता हो तो निश्चित ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। कर्मों की निर्जरा कितने जल्दी करना चाहते हो, जितने जल्दी चाहते हो उतने जल्दी हो जाएगी। केवल अपने आत्मा को देखने की आवश्यकता है। आत्मा को देखते समय इतने भीतर जाना आवश्यक है कि बाहर पर्वत भी टूट जाए तो मालूम ना चले। यानी बाहर पर्वत भी टूट गया तभी आपको पता नहीं चला, इतना अंदर जाना चाहिए आत्मा में। अपने तो थोड़ी सी आवाज आती है उसमें तो बस बाहर, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या होना क्या है। आप आत्मा में डूबो, बाहर क्या देख रहे हो, अंदर देखो। पर्वत टूट जाए तो भी पता न चले। पूर्वाचार्यों के जीवन झांकी की ओर थोड़ा झांक कर देख लेना चाहिए। आचार्य समंतवत स्वामी के जीवन में कैसी कैसी समस्या आई, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की, आचार्य पूत स्वामी की, आचार्य जिनसेन महाराज की, आदि सभी के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं। और आचार्य अकलंग देव के सामने समस्या तो हम क्या कहें, कैसे कहें, कहने में समर्थ ही नहीं है, फिर सहने की बात तो अलग है। जैसी जैसी समस्या घटनाएं सुनने को मिलती है, उसमें से एक घटना का अंश भी घटित हो जाए तो हम सहन नहीं कर सकते। आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी समस्या उनको आई थी, अब थोड़ा सा भी अगर आ जाए ना तो अपन सहन नहीं होगा अपन से। आज के युग में कर्म निर्जरा करना चाहो तो बहुत आसानी से हो सकती है, लेकिन ज्ञान की बात है। 6 डाला में भी लिखा है, 6 डाला की लाइनें हैं ये, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती ते सहज टरेज। तो जो 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 करोड़ों जन्मों का जो उपवास का जो फल होता है वो ज्ञानी के एक क्षण के अंदर मन वचन काय गुप्ती से आ जाते हैं, मिल जाता है उसको, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जायते अध्यात्म योगी ने, अध्यात्म योग से आश्रम निरोधनी निर्जरा होती है, अतः अध्यात्म योग का अवलंबन लेना चाहिए। अब आगे की 25 नंबर अध्यात्म योग क्या हुआ? ये जो पूरी बात बताई ना, अध्यात्म योग, अंदर मन वचन काय को आत्मा की तरफ ले जाना है, उसको अध्यात्म योग कहते हैं। जैसे आपको कोई संकट आया, कोई भी तरह का संकट आया, उस टाइम समता और शांति रखना, अपने अंदर देखना ये कर्मों का फल है, इससे मुझे ये हो रहा है, उसको अध्यात्म योग बोलते हैं। जैसे कोई आपके पास प्रॉब्लम आई, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई, तो आप ये कह दो ये तो मेरे कर्मों के फल से हो रही है, तो इसमें मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा मुझे इसके लिए कोई प्रयास ऐसे नहीं कि मुझे इसको हाथों हाथ बदला लेना, कोई बदला कुछ नहीं लेना, हाथों हाथ क्षमा करना है और समता और शांति से उसको सहन करना है, उसको बोलते हैं अध्यात्म योग। जैसे आप मान लीजिए आप बैठे हैं, अब एकदम से कोई तेज, एकदम से गर्मी आ गई, एकदम से सर्दी आ गई, तो उस टाइम एकदम से उत्तेजित नहीं होना है, अरे क्या हो रहा है, ऐसे कैसा मौसम हो गया यार, क्या है, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे झल्ला रहे, वो नहीं। शांति से 5 मिनट गर्मी में बैठ जाओ, 5 मिनट सर्दी में बैठ जाओ, क्या हो जाएगा उसमें, मर तो जाओगे। अध्यात्म योगी शांति से बैठा रहता है, वो एकदम से रिएक्शन नहीं देता। जैसे अध्यात्म का मतलब यही है, अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा में अपने आप को रमाना। ये जो संसार की जो चीजें हैं ये बाहरी चीजें हैं, ये कर्म के संयोग से हमें मिलती है और बिछड़ती है, उसमें ज्यादा अपने आप को अभिमान भी नहीं करना और अपने आप को ग्लानि भी नहीं करनी, अपने आप को हीनता भी नहीं लानी कि मैं तो, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं तो ये दे ही नहीं पा रहा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है,
मैं तो दान ही नहीं बोल पा रहा हूं, ऐसी हीनता भी नहीं लानी और ऐसे अभिमान भी नहीं करना। देखो मैंने वहां वो मंदिर बना दिया, देखो वहां पे मैंने धर्मशाला बना दी, 3 कमरे मेरे नाम पे है। ये जो चीजें होती है ये संसारी भावना है। इसका उल्टी जो भावना है वो अध्यात्म भावना, अध्यात्म भावना का विचार करने के लिए बोला है। जीवन में कोई भी समस्या आ जाए आपको शांति और समता रखनी है, और जीवन में अगर कोई उपलब्धि भी हो जाए तो फिर अभिमान नहीं करना। समस्याओं में आपको शांत, गुस्सा नहीं करना, और समस्या उसको परिचय को सहन करना है। जो भी परिचय है उसको अध्यात्म बोलते हैं। किसी भी तरह का परिचय आ सकते हैं, 22 तरह के परिचय होते हैं, उस 22 परिचयों में हमेशा समता रखनी है। अध्यात्म योग का अवलंबन किस तरह से लिया जाता है, किस प्रकार की विचारधारा से अध्यात्म योग विकसित होता है, अब अभी इनका जवाब कर रहे हैं कि अध्यात्म योग कैसे अवलंबन ले। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए आगे श्लोक में बताते हैं। ये 25 नंबर का सूत्र यही इसी पे आएगा। कटस्य करताहमिति सम्बन्धः स्यात् द्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। अब ये बता रहे हैं अहम मतलब मैं, कटस्य करता यानी चटाई का करता हूं, मैं कुछ ये कर रहा हूं, कर्ता भाव, इति संबंध, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है, परंतु जब ध्यान ध्येय आत्मा का ही हो तब संबंध कैसा है। जैसे मैं इस चीज को कर रहा हूं तो मेरे में दो अलग अलग चीजों, कर्ता और कर्म, दो चीजें हो गई ना। लेकिन आत्मा में कैसा होता है, वो कर्ता भी वही है कर्म भी वही, इसमें ऐसे ही चीज आ जाती है, तो ये दोहरापन खत्म हो जाता है। यूं ही परस्पर दो दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कट, कट का मैं करता हूं प्रतिबंध रहा। एक मेक जब ध्यान दे हो, आत्म का ही आत्म ओ, फिर किस विद संबंध बंद हो, दोपन ही जब खत्म, खत्म हो गया दोपन। यानी आत्मा ने आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा का ध्यान हो रहा है, इसमें कर्ता कर्म का संबंध खत्म। तो अध्यात्म कैसे आता है, पर पदार्थ के साथ कर्ता कर्म संबंध छोड़कर जब आत्मा में ही कर्ता कर्म क्रिया घटित होती है, अर्थात आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्यान रूप, और आत्मा ही जब ध्यान के फल रूप हो जाता है, ये सभी एक में एक हो जाते हैं। जहां पर इस प्रकार से भेद भिन्नता नहीं होती है तब अध्यात्म आता है। ये अध्यात्म की शुरुआत है। यानी कि ये थोड़े से क्या है कि इन चीजों में जब तक अपन विषय को छोड़ेंगे तब इसमें अंदर जा पाएंगे, जब तक विषयों में लगेंगे आप ये समझ में भी नहीं आएगा कि आत्मा का ध्याता, आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्यान रूप, और आत्मा का फल ध्यान, सब चीजें एक हो गई। जिसको धा रहे हैं वो भी आत्मा, और जो धा रहा है वो भी आत्मा, आत्मा ही आत्मा का ध्यान कर रहा है, दूसरी कोई चीज ही नहीं। भिन्नता खत्म हो जाती है, एक में एक हो जाती है। जहां किसी प्रकार की भेद भिन्नता नहीं होती वहां अध्यात्म आता है। मेरा तेरा आदि जो बातें हैं इसमें अध्यात्म नहीं रहता है। इस प्रकार के विकल्पों में अध्यात्म आना तो बहुत दूर की बात है, अध्यात्म आएगा ही नहीं विकल्पों में। ये मेरा ये तेरा ऐसे तो होगा ही नहीं, इसमें तो अध्यात्म की चर्चा भी संभव नहीं है। विकल्पात्मक स्थिति में अध्यात्म की बात नहीं होती है, क्योंकि अध्यात्म केवल कहने का विषय नहीं है। अध्यात्म की अवस्था में तो ऐसी स्थिति होती है कि कौन किसके लिए कह रहा है ये भी पता नहीं, और क्यों कह रहा है ये भी नहीं पता होता, ये भी पता नहीं होता कौन किसके लिए कह रहा है और क्यों कह रहा है ये भी नहीं पता। ऐसी स्थिति में अध्यात्म पहुंचते हैं। लेकिन उस अध्यात्म दशा में पहुंचने के लिए आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। लोक में प्रसिद्ध बात तो यह है कि भिन्न दो पदार्थों के बीच संबंध हुआ करता है। जैसे मैं चटाई बनाने वाला हूं, तो यहाँ चटाई बनाने वाला मैं पृथक हूं और बनने वाली चटाई पृथक है।
तभी इसमें कर्ता कर्म संबंध हुआ करता है। लोक प्रसिद्ध इस कर्ता कर्म संबंध अध्यात्म में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अध्यात्म में तो आत्मा स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म और स्वयं क्रिया और स्वयं में क्रिया फल घटित हो। सब चीजें, तीनों चारों चीजें एक जगह हो गई। स्वयं ही कर्ता है, स्वयं ही कर्म है और स्वयं ही क्रिया है, और स्वयं में क्रिया का फल घटित होता है। जैसे कि इस करिका में स्पष्ट किया गया है, ध्यानम ध्येय यदात्मेव संबंध की दृश्यता। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है तो आत्मा चिन्ह मात्र हो जाता है। उस समय आत्मा यश कीर्ति लाभ आदि की चाह से बहुत दूर हो जाता है, पर द्रव्यों के संयोग आदि से उत्पन्न विकल्पों से भी दूर हो जाता है। अध्यात्म जिसके जीवन में रहता है, भले ही वे बाजार में बैठा हो, तब भी अध्यात्म रस का अनुपान कर सकता है। फिर भी अध्यात्म कोई गाजर मूली जैसा तो है नहीं, थोड़ी ही है कि जिस किसी को बाजार में मिल जाए। ऐसे गाजर मूली नहीं है ये अध्यात्म कोई बातें करने से कुछ नहीं होता। अध्यात्म को समझने के लिए आपको पहले विषयों की प्रति आकर्षण छोड़ना पड़ेगा, फिर ही आप अध्यात्म में जा पाओगे, अनुभव कर पाओगे। इसको बोलना में भी कुछ नहीं होने वाला, उसको अनुभव करना पड़ेगा। और बाजार में भी कर सकते हो, ये कह रहे हैं बीच बाजार में बैठे बैठे भी अध्यात्म का रस आ सकता है, पर ये गाजर मूली नहीं है। अध्यात्म को प्राप्त करना महान पुरुषार्थ का फल है। पुरुषार्थ का फल होते हुए भी उस पुरुषार्थ में पसीना नहीं आता है, उसमें न हृदय दगदग करता है, न कसाय है, न राग है, न द्वेष है, केवल साम्य भाव रहता है। साम्य भाव होता है। वस्तुतः तत्व मात्र को जानना, केवल यही अध्यात्म है। अध्यात्म में जानने देखने के अलावा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव, सिर्फ जानना और देखना, यही अध्यात्म है। मान लो, अब बता रहे हैं, मान लो कहीं पर एक कन्या और एक लड़का दोनों आपस में बचपन की मित्रता के तौर पर खेल रहे हैं। एक लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, दोनों का आपस में संबंध निश्चित कर दिया। फिर भी जब तक दोनों में संबंध ज्ञात नहीं होता है, तब तक भी वे खेल सकते हैं। खेलने में तो कोई खेल ही सकते, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। पति पत्नी के रूप में नहीं, क्योंकि संबंध ज्ञात नहीं है, क्योंकि लोगों ने संबंध तय कर दिया, उनका माँ बाप ने, उनको तो पता भी नहीं, वो खेल रहे हैं। तो वो खेल सकते हैं पति पत्नी के रूप में, क्योंकि संबंध ज्ञात नहीं। कई को हो ही जाता है ना संबंध हो गया, लेकिन वो तो बच्चे पहले तो छोटे में शादी हो जाती थी ना, हो जाती तो थी। छोटे में कर देते थे। हाँ, तो वो तो खेल रहे होते, बच्चा बच्ची तो खेल ही रहे होते हैं। इसके उपरांत जब उन्हें संबंध की बात ज्ञात हो जाए, तब भी मित्रता के रूप में खेलेंगे क्या? एक बार पता चल जाए कि ये पति पत्नी के रूप में होंगे, तब वो उस तरीके से फ्रेंडशिप के रूप में खेलेंगे क्या? नहीं। क्या हो गया? क्या अंतर पड़ गया? भावों में अंतर आ गया कि अब हमारा मित्रता का संबंध नहीं है, अब वो फ्रेंडशिप का संबंध खत्म हो गया। कन्या सोचती है मैं तो पत्नी के रूप में हूं, लड़का सोचता है कि मैं पति के रूप में हूं। उनकी दृष्टि में संबंध आने से उनके भाव बदल गए और बिगड़ भी गए, बदल गए, बिगड़ गए। और क्या हो, अब वो लड़का लड़की जो थे पहले तो एकदम अच्छे दोस्त की तरह खेल रहे थे, अब वो खेल खत्म हो गया उनका। अब वो एक तो क्या, मैं पति हो गया और एक पत्नी होगी, भाव बदल भी गए, बिगड़ भी गए। यदि दृष्टि में संबंध नहीं आता, अगर इस तरह का संबंध नहीं आता, तो भाव भी ना बदलते ना बिगड़ते। तो भाव भी नहीं बदलते ना बिगड़ते। आगे चल के जब संबंध ही बिगड़ जाता है तो तलाक भी दे देते हैं। जब आगे जाके जब पति पत्नी में नहीं बनती है तो तलाक भी दे देते हैं। दक्षिण में तलाक को छोड़ छुट्टी कहते हैं। दक्षिण में इसका नाम है, तलाक का नाम है छोड़ छुट्टी। जो चिट्ठी लिखी थी वह छोड़ दी, अब लेन देन का कोई मतलब नहीं रहा। संबंध हुआ था, बिगड़ गया। क्या बातों बातों का संबंध था? जो बातों कि क्या संबंध था? नहीं, नहीं सही, नहीं सही का संबंध था, ये बातों का संबंध था। कहने का तात्पर्य है कि जब संसार में मात्र बातों बातों का काम नहीं, तब मोक्ष मार्ग में मात्र बातें बातें या चर्चा चर्चा क्यों करना चाहते? जब जब संसार में ये बातें बातें नहीं चलती है, उसके अंदर भी आप रुपया नारियल करते हो, संबंध करते हो, सारी चीजें होती है, सारी चीजें फॉर्मेलिटी सारी करते हैं। तो ये चीजें आप मोक्ष मार्ग में क्यों करना चाहते हो सिर्फ बातें? और स्वाध्याय के मात्र चर्चा करने से ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसी धारणा क्यों बनाते हो कि बस स्वाध्याय में चर्चा हो गई और मोक्ष मार्ग
कि निर्जरा चलूं। मोक्ष मार्ग में क्या होता है? इस मार्ग में यह धारणा मजबूत होना आवश्यक है, जिसके पास कुछ भी है वह हमारा नहीं है और कोई हमारा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं। एकत्व एकत्व भावना भावना। में आप पढ़ते हो, ये एकत्व भावना आपने पढ़ी है। आप अकेले अकेले अवतरे, मरे अकेला होए, मरे अकेले होए, या यूं कबहू कभी इस जीव को साथी सगा ना कोई। अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। जहां पर भी जाओगे अकेले ही जाओगे, साथ में कोई दूसरा नहीं जाएगा। घर में भी माता पिता लड़के लड़की के संबंध कर देते हैं, और संबंध होने के बाद वे कहते हैं आप अपना भविष्य देखो। फिर कहते थे तुम्हें शादी होगी, अब तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, हम अपना भविष्य देख लेंगे, तुम्हें अपना काम स्वयं करना है, मैं किसी का करता रहता नहीं हूं, आदि आदि विचार चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म की बात है, प्रत्येक पल कर्मों का उदय में संयोग वियोग होते रहते हैं। उसके प्रति उपयोग भले ही चला जाए, लेकिन कर्ता क्रिया कर्म की बात नहीं आना चाहिए। यदि कर्ता कर्म क्रिया की बात आ जाए तो आत्मा में ही लगा लेना चाहिए। इसी का नाम अध्यात्म है, अन्यथा अध्यात्म की बात ही नहीं है। इसमें कोई कर्ता कर्म की बात नहीं आनी चाहिए, अगर आई भी जाए तो आत्मा में लगा लो उसको। अध्यात्म की गहराई को समझकर सभी को अध्यात्म की चर्चा नहीं, किंतु अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए। अर्थात मात्र अध्यात्म की चर्चा ना करे, वरन उसके प्रयोग करना भी सीखे, तभी अध्यात्म को समझने की सार्थकता है, तभी फायदा है, उसको प्रयोग भी करो उसका। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, ये कल देखेंगे हम। आज तो पता ही नहीं चला। आ, कभी कभी नींद आने लगती है। उपयोग कहीं जानते लगता है, ज्ञान से तुझे हाँ लोकालो सोवाणी मस्तक धरे सदा दे, सदा दे तो दो, हे हे जिनवाणी भारती भारती तो तुझे ही जब भोजन रे, जो तेरा जो शरणा तेरा शरणा गए सो जो पावे पावे सुख सुख चैन। चैन। जय जिनेन्द्र, जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जय नमोसी। चलो बढ़िया है, हैं? मन्नू से बात कर ली। बात होगी क्या? हाँ ओ अभी चलो डेढ़ बहुत घंटा बढ़िया का है। फर्क है। चलो बढ़िया है। कल्पना आई है क्या? हाँ, कल्पना मुझसे आई है जी। हाँ आइए ना। मैं सोची कल्पना दे पता नहीं आई नहीं आई, सोच ही रही थी तेरे को याद कर रही थी हम। हाँ नहीं हाँ याद हाँ है। हिम्मत करके आते जा फिर एक दिन लगाओ जैसी आज का हाँ सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो ना, समझ में आएगा थोड़ा। एक बढ़िया हो, मन लागे हुए हैं। कल्पना के तो आज आता मन है, लग गया। हाँ? कल्पना के समझ में तो आता है, समझ मेरे को में नहीं तो आगे। आता है, छुपा हुआ है अंदर खाली। हाँ, अरे उसको निकालना है, निकालना है समझ उसको, में? हाँ? अंदर से निकालना है। अंदर से निकालना है छुपा हुआ।